AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये सिस्टम है। AI बेस्ड जो ड्राफ्टिंग सिस्टम की है आओ यो एकड़ सीधे नुदादी आर्चर तकड़े। हाँ, कि यहाँ पर भी उन्होंने यही AI सिस्टम किया हुआ है। इसको हम हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये सिस्टम है। ठीक है। तो इस सिस्टम में ये है कि हमारे जो आर्चर्ड्स है या क्रॉप्स है तो उधर पानी जो है वो ज़ाया नहीं होती। ये टैंक्स जो है ये सोलराइज है। अच्छा। तो उधर वो ये पानी जो है इसका जो प्रेशर है वो काफ़ी है, इसके लिए फिर वो मोटर की ज़रूरत नहीं होती कि फील्ड में जो पानी जाती है तो वो ऑटोमेटिक है। अच्छा। तो वो पानी जो है वो इधर आ जाती है। इस सिस्टम है। तो इसमें भी फिल्टर लगा हुआ है। इस तरह फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के लिए भी ये अच्छा है। अच्छा। तो जो सपोज़ हम यूरिया अप्लाई करते हैं नाइट्रोजन की, तो इसकी एफिशिएंसी जो है आम सिस्टम में 30% है, इसमें तकरीबन 90 to 97% है। तो फर्टिलाइज़र की भी बचत होती है, इस तरह पानी की भी बचत होती है। इसमें फ्लो मीटर्स और प्रेशर ये सारा इस सिस्टम में इंक्लूड है। और उधर कंट्रोल रूम है उसका, वो AI बेस है कि अगर फील्ड में उधर सेंसर लगे हुए हैं तो अगर पानी की ज़रूरत होती है तो वो खुद ब खुद ऑन होता है, जब पानी की ज़रूरत नहीं होती है तो वो ऑफ होता है। और इस तरह इसमें फर्टिलाइज़र भी हम दे सकते हैं। और अगर बारिश है तो वो वेदर जो है वो ऑटोमेटिक उनके साथ वो उसको भी रिकॉर्ड करता है। तो अगर बारिश है तो ये वो खुद डिसीजन करता है कि इसके लिए पानी की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें भी पानी उसकी बचत भी होती है और इस तरह फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। इरिगेशन की जो आम हम फ्लड इरिगेशन से करते हैं तो इसके बहुत सारे नुकसानात है। एक ये है कि पानी का ज़िया है, दूसरा ये है कि बड़े बड़े दरख्त जो है वो सूख जाते हैं। इसमें इस तरह है कि बिल्कुल रूट जोन को पानी पहुंचता है और जब इसकी ज़रूरत होती है तो हम फ्लड इरिगेशन में एक मरतबा पानी देते हैं या 2 मरतबा। इसमें जब भी ज़रूरत होती है तो पानी जो है ये खुद ब खुद ऑन होता है। तो इससे पैदावार में भी इजाफा होता है, इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा होती है, इम्प्रूव होती है। और इस तरह पानी का बचत है। और इस तरह लेबर कास्ट जो है वो भी इनिशियल कास्ट इसका ज़्यादा है थोड़ा सा, लेकिन ये जो आर्चर्ड है स्वात में ये फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो हब है इसमें इनिशियल कास्ट जो है ये जो हम प्लानिंग करते हैं आर्चर्ड के ये 15-20 साल के लिए हम करते हैं। तो ये ख़र्चा अगर हम 15-20 साल पे वो तकसीम करें तो इसका ख़र्चा भी वो इतना नहीं है जितना इसमें बचत होता है और क्वालिटी और पैदावार जो है वो हमारा इम्प्रूव होता है। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि ज़मींदारों को कब आप मुंतकिल करेंगे, मतलब जो किसान हैं हमारे वो क्या करें, किस तरह इस चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि उनको मुंतकिल हो जाए? ये हमने इधर फार्मर को ट्रेनिंग भी दिया है। अच्छा। और गवर्नमेंट जो है इंटीग्रेटेड एक प्रोजेक्ट है ये वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो वो इस हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम जो है ज़मींदार को वो सब्सिडी देंगे, यानी 80% गवर्नमेंट देंगे, 20% जो है वो ज़मींदार से लेंगे। अच्छा। तो अगर गवर्नमेंट ने वो जो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए ये हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम जो कि KPK में अपनी नौइयत का पहला सिस्टम है। अच्छा। पाकिस्तान में कई 1-2 जगह है लेकिन KPK में नहीं है। तो हुकूमत जो है हमारी सूबाई हुकूमत उन्होंने एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है वो वाटर मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सिस्टम हमने ट्रेनिंग दिया है फार्मर्स को अवेयरनेस के लिए और इस तरह ट्रेनिंग के लिए। तो ये सिस्टम जो है न सिर्फ ज़री तहक़ीक़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लेकिन ज़मींदार के लिए भी ये इलाक़े में खुशहाली का वो ज़रिया बनेगा। आप लोगों ने जो यहाँ पर AI बेस जो ड्राफ्टिंग सिस्टम की है, क्या यहाँ की जो माहौल है, यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की जो मतलब क्लाइमेट है वो सही है इसके लिए? असल में इस तरह है
कि पानी जो है इसका अगर ज़्यादा भी हो लेकिन इसका बचत होना चाहिए। अच्छा। अगर आप ये देखें सही। तो इधर इसका वो सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, ये सिस्टम लगा हुआ है। हाँ, ये सोलिनॉइड वाल हम इसको कहते हैं। अच्छा। ये सोलिनॉइड वाल जो है वो उधर वो जो कंट्रोल रूम है उसके साथ है। उधर अगर आप देखें फील्ड में, हाँ बिल्कुल, तो ये 8 जो है सारी फील्ड में, ये आर्चर्ड में आप देखें तो ये 8 सेंसर लगे हुए हैं। अच्छा, सेंसर लगे हुए हैं। वो सारे सेंसर इसके साथ कनेक्ट है और ये जो है वो कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट है। अच्छा, तो इस साइड पे पाइप गए हैं और फिर ये आर्चर्ड में गए हैं। तो आर्चर्ड के ये आप देखें इसमें वो एमीटर लगे हुए हैं। सही, ये आप सही, देखें बिल्कुल। तो जब पानी की जरूरत होती है वो सेंसर जो है वो कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन सही, कि वो अगर इसको पानी की ज़रूरत होती है तो ये खुद ब खुद ऑन होता है। ठीक है। और जब वो इसको पानी की वो जो ज़रूरत होती है, फील्ड कैपेसिटी हम इसको कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी तक पहुंच जाता है तो ये ऑटोमेटिक जो है ये ऑफ होता है। अच्छा, तो इसमें फ़ायदा ये है कि जब भी पानी की ज़रूरत होती है तो वो इसको मिल जाता है। वो हमारा आम जो हम इरिगेशन सिस्टम, वो जो फ्लड हम इसको कहते हैं, वो अगर हम 1 मरतबा या 2 मरतबा करते हैं तो जब पानी जमा होती है तो ये पौधे जो है ये सूख जाते हैं। अच्छा, बड़े बड़े दरख्त जो है, और फार्मर का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि इसको किस तरह बड़े बड़े दरख्त जो है पैदावार भी इससे मुतासर होता है। तो वो ये ड्रिप सिस्टम जो है ये तो बिल्कुल जितना भी इसको ज़रूरत होती है वो पानी उसको मिल जाता है। तो इस वजह से वो पौधे भी बच जाते हैं और इस तरह पैदावार जो है जब भी ज़रूरत होती है तो पानी का तो बहुत बड़ा असर होता है इस पे, पैदावार पे और इसकी क्वालिटी पे, बिल्कुल, तो भी इम्प्रूव होता है उसके बिल्कुल साथ। सही, बिल्कुल हाँ। सही। ये वो सेंसर है, वो अच्छा, ये नीचे सेंसर गए। है। हाँ, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी है और AI सिस्टम है। यानी मैंने ये अमेरिका में ये सिस्टम देखा था कि हर दरख्त को, हर पौधे को पाइप के ज़रिए पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इसके साथ साथ मतलब ये जदीद सिस्टम भी लगा हुआ है AI, कि वो इसको कंट्रोल करता है। जब पानी की ज़रूरत हो तो ये स्टार्ट होगा, जब पानी की ज़रूरत नहीं है तो ये स्टार्ट नहीं होगा। यानी पानी भी ज़ाया नहीं होगा और पौधा भी जो है ना, डायरेक्टर साहब ने जिस तरह आपको कहा कि अक्सर औकात पानी ज़्यादा मिलने की वजह से पौधा जो है ना वो ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। ये आलू की फसल है, आलू आप देख सकते हैं पाइप हर पौधे को जो है ना वो पानी लगा हुआ है और पाइप सिस्टम पूरा किया गया है, तो बेहतरीन है। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उन्होंने यही AI सिस्टम किया हुआ है, तो ये भी बेहतरीन है। आप जो इसका जो आला है वो आप देख सकते हैं। तो ये एक जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए यहाँ एग्रीकल्चर सेंटर मिंगौरा में ये तजर्बात किए जाते हैं। तो ये ज़मींदारों के लिए, किसानों के लिए, हम सब के लिए खुशी की बात है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाए ताकि पानी का जो ज़ाया है वो भी ज़ाया ना हो और दिगर जो मौसमी असरात है उससे भी महफूज हो। डॉक्टर साहब ये भी बताइए क्या है? ये भी उस सिस्टम के साथ है, लेकिन अगर हम पानी के अलावा अगर हम फर्टिलाइज़र और इस तरह पे स्प्रे पेस्टिसाइड जो है तो ये हम ड्रम में रखते हैं। अच्छा। और उधर जो आप देख सकते हैं ये फोगर है। अच्छा, तो ये स्टार्ट होते हैं। अच्छा, और ये वाला है। हाँ, ये जो फोगर है ये बिल्कुल स्टार्ट होता है, तो ये इरिगेशन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, इस तरह फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। और इसमें ये फ़ायदा है, ये इसको हम स्क्रीन हाउस कहते हैं। अच्छा। तो ये स्क्रीन हाउस जो है ये हम बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वायरल जो बीमारियां होती है तो वो एक इंसेक्ट जो है उसके जरिए। अच्छा। तो ये स्क्रीन लगे हुए हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये गर्मियों में गर्म होते हैं, तो ये फिर क्रॉप के लिए वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी जो ये सिस्टम लगा है तो ये जल्दी जो है ये ह्यूमिडिटी जो है और पानी इसके जब इसको हम ऑन करते हैं
तो ये इसका टेम्परेचर जो है वो गर्म नहीं होता, तो इसमें हम रिसर्च जो है सारा साल जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये सारे स्क्रीन हाउस जो आप देखते हैं, अच्छा, तो इसमें सारे ये फोगर लगे हुए हैं। बिल्कुल। और ये फोगर जो है ये हम ऑटोमेटिक भी है और ये मैनुअली जो है हम भी ऑन कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो जिम्मेदारों के लिए मतलब क्या है कि किस तरह वो ये अपना सके, किस तरह हम इसको यानी जिम्मेदारों को राग़िब कर सके? ये असल में हम ये रिसर्च स्टेशन जो है ये कि इलाके के जो जितने भी ज़मींदार हैं उनके लिए हम काम करते हैं, उनके लिए ऐसी वैरायटी डेवलप करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं कि ये उनके फ़ायदे के लिए होते हैं। तो ये इधर जो वैरायटी हम डेवलप करें इस सिस्टम के ज़रिए वो फार्मर की फील्ड में डायरेक्ट जाएंगे तो उनको भी पैदा होगा। और ये सिस्टम जो है अगर ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर है या गवर्नमेंट जो है इनको वो सब्सिडी दे तो वो ये स्क्रीन हाउस वो भी बना सकते हैं। इसका इतना खर्चा नहीं है। ये तकरीबन ये एक फोगर जो है ये 600 रुपए का मिलता है। अच्छा, हाँ, और ये 5 जो है आम मार्केट में अवेलेबल है। तो ये उसके साथ वो जो AI बेस हम कहते हैं वो नहीं है, ये मैनुअल है। तो फार्मर जो है इजीली इसको एडॉप्ट कर सकते हैं और हमने ट्रेनिंग भी दिया है फार्मर्स को, उन्होंने देखा है खुद। तो जो फार्मर जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है तो वो खुद लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये इसका कमरा है। हाँ, ये कंट्रोल रूम है। अच्छा, ये कंट्रोल रूम है जो AI हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है ये। अच्छा। तो ये VFD है जो कि वो सोलर सिस्टम जो लगा हुआ है। अच्छा। वो ट्यूबवेल ये उसके लिए है। अच्छा। और इस तरह ये इन्वर्टर है और बैटरी है। तो इंटरनेट उसकी वो 24 घंटे ऑन होता है क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि ये मौसम के मुताबिक चलता है। अच्छा, वेदर खुद ब खुद ये इधर आता है, डेटा स्टोर होता है इसमें। अच्छा। और इस तरह ये उसका कंट्रोलर है। अच्छा। तो ये इधर से कंट्रोल होता है। 24 घंटे इंटरनेट यहाँ पर दस्तयाब होगा। और इसका एक ऐप भी है, वो अच्छा। उर्दू में है। अच्छा। कि जमींदार इसको देख सकते हैं कि वो फील्ड में अभी नमी कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है और इस तरह उसकी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो भी ये देखता है। तो वो सेंसर जो है उधर से ये कम्युनिकेट करता है और ये इधर आता है और ये सारा डेटा जो है ये स्टोर होता है। तो वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है असल में। अच्छा। ड्रिप इरिगेशन तो हर जगह लगा हुआ है लेकिन ये है कि ये AI बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। तो ये खुद ब खुद डिसीजन करता है कि कब पानी की ज़रूरत होती है, कब पानी देना है और कितना पानी देना है। तो ये सारा ये खुद ब खुद अभी आप लोगों के